तरीके से जो है ये चलाई जाती है तो ये आवरण जो है वो ऑटोमेटिकली हट जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पोर्शन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेल स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको इसकी क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए। ये किससे संबंधित है कि कंपनी की अपने सदस्यों से क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे ही कंपनी जो है वो फॉर्म की जाती है, उसका अपने सदस्यों से क्या हो जाता है, एक अलग से वैधानिक अस्तित्व जो है वो स्थापित हो जाता है। लेकिन अगर कंपनी जो है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से, कपटपूर्ण उद्देश्य से चलाई जाती है, दूसरों को धोखा देने के उद्देश्य से चलाई जाती है, या जिन देशों के बीच में व्यापार हो रहा है वो एनिमी कंट्रीज डिक्लेयर हो जाती हैं, तो वहां पर उनके बीच में जो भी कॉर्पोरेट वेल होगा उसे क्या कर दिया जाएगा, आवरण को जो है वो हटा दिया जाएगा। तो इसमें जो माइलस्टोन केस है वो सोलोमन एंड कंपनी है। मैंने पहले भी बताया है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट केस है और एक केस जो है कई जगह पर प्रयोग होता है। जैसे मैंने उस दिन आपको पहले वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन करेक्टरिस्टिक्स जो करवाए थे उसमें ये केस बताया था। अब इसकी मैंने क्या बताई है, आपको एक्सेप्शंस जो हैं वो बताई हैं, अपवाद जो हैं वो बताए हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। तो ये हमारा जो है वो सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। सेकंड चैप्टर में जो है हमने कंपनी के फीचर्स, कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल जो है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर किए हैं। तो ये सारे आपको पहले भी मैंने कई बार बताया है कि जो भी फर्स्ट चैप्टर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने इन सभी चैप्टर, इस पूरे चैप्टर को ध्यान से करना है। इसमें से एक क्वेश्चन लगभग आपको 4 मार्क्स का और एक क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स का करने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि 20 नंबर का पेपर जो है वो मिल सकता है। तो अब हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल है, डिफाइन कंपनी, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, ये बुक के पिछले पेज से मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। डिफाइन कंपनी, तो इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है 2 या 3, लेकिन आपने कंपनी वाली डेफिनेशन, कंपनी एक्ट की डेफिनेशन जो है वो जरूर लिखनी है। बच्चा, मैं बार बार कह रही हूँ कि जो कंपनी एक्ट नया कंपनी एक्ट है जो 2013 में जो डेफिनेशन दी गई है वो आपने जरूर लिखनी है, चाहे वो अधूरी है चाहे वो पूरी है। और एक डेफिनेशन ऐसी लिखनी है जो सभी पॉइंट्स को कवर करती है, अच्छी वाली डेफिनेशन है। उसके बाद आपका है कंपनी है इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी एलुसिडेट, कंपनी का एक पृथक वैधानिक सत्ता है, प्रकाश डालिए। ये मैंने आपको बता ही दिया, अभी बताया है कि कंपनी के अपने सदस्यों से एक अलग वैधानिक अस्तित्व जो है वो होता है। और व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी के स्थायी अस्तित्व से क्या आशय है। इसका मतलब अभी पहले मैंने बताया था करेक्टरिस्टिक्स में कि कंपनी का अस्तित्व जो है वो अस्थायी होता है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी विल गो फॉर एवर। यहाँ प्रोफेसर गोवर ने कहा है कि एक जगह जनरल मीटिंग चल रही है और सब बॉम्ब गिरा दिया जाता है, सभी मेंबर्स जो है मर जाते हैं, तब भी ऑटोमेटिकली जो है उनके वैधानिक उत्तराधिकारी लीगल जो हायर्स हैं वो क्या बन जाएंगे, उनके सदस्य जो है वो बन जाएंगे। इसलिए कंपनी की वर्किंग के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। कंपनी की कॉमन सील, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन सील ऑफ ए कंपनी, कंपनी की सार मुद्रा का क्या अर्थ है, ये भी मैंने आपको बताया कि सार मुद्रा जो है एक कॉमन सील क्या होती है, जैसे कॉलेज की स्टैंप होती है ऐसे ही एक सील होती है जिसके ऊपर कंपनी का नाम खुदा हुआ होता है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास या कंपनी सेक्रेटरी के उसमें रहती है। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन किए जाते हैं तो इस कॉमन सील का लगाना जो है वो जरूरी होता है, और अगर नहीं लगाया जाता तो इसकी कोई वैलिडिटी जो है वो नहीं होती है।
और व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट? रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट मीन्स प्रतिनिधि। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, बायोलॉजिकल पर्सन नहीं है। हालांकि हम कहते हैं कि अपने नाम से व्यवसाय कर सकती है, बैंक अकाउंट रख सकती है, सूट फाइल कर सकती है, लेकिन फिर भी ये अपना व्यवसाय खुद नहीं चला सकती। इसको चलाने के लिए जो है प्रतिनिधियों का क्या किया जाता है? चुनाव जो है वो किया जाता है। तो प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो करना है, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, जो उनके द्वारा चुने जाते हैं, व्यवसाय को चलाते हैं। डिफाइन लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व जो है वो क्या है? वो आपको बताया है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व जो है वो सीमित होता है। कंपनी के जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उनकी फेस वैल्यू तक जो है वो सीमित होता है। अगर 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए आपसे एप्लीकेशन मनी के साथ मंगाए हैं, 2 रुपए अलॉटमेंट मनी जो है वो मंगाई गई है, तो कंपनी अगर वाइंड अप भी हो जाती है तो 6 रुपए जो है आपसे मैक्सिमम और मंगाए जा सकते हैं पर शेयर। इसी तरह अगर प्रीमियम पर इशू किए गए हैं तो जो बैलेंस बचता है सिर्फ वही मंगवाया जा सकता है, उससे ज्यादा की उपेक्षा जो है वो नहीं की जा सकती। तो वो सारा है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ with a perpetual succession and common seal. Explain the statement and points of basic features of a company. तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका स्थायी अस्तित्व है एवं सार मुद्रा होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, आप सबको पता है, मैं पहले भी बताती रहती हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो लिखने हैं, प्लस आप लिख सकते हो कि और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आप साथ में लिख सकते हो। ये एक अच्छा खासा 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बनता है। सम्मेलन का आवरण हटाना के सिद्धांत की विवेचना कीजिए और इसके अपवाद बताइए। तो आपने अभी मैंने आपको तो पूरा क्वेश्चन करवाया है कि जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी और उसके बीच में एक आवरण पड़ जाता है जो विशिष्ट परिस्थितियों में स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अनुसार या जुडिशियल प्रोविजंस के अनुसार जो है वो हटाया जा सकता है। हटाने का मतलब होगा कि वो व्यक्तिगत रूप से उसके लिए क्या होंगे? उत्तरदायी जो है वो होंगे। और व्हाट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता है। आपने लिखना है कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री और कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो है वो कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, लाभ और हानियां जो है वो आपने लिखनी है। हर चीज के लाभ भी होते हैं और उसकी डिसएडवांटेजेस भी जो है वो होती हैं। फिर वही क्वेश्चन है लास्ट में, What do you mean by lifting of corporate veil? In what circumstances the corporate veil may be lifted? निगमीय आवरण के अनावरण से आपका क्या अभिप्राय है और किन परिस्थितियों में ये आवरण जो है वो हटाया जा सकता है? तो ये विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें ये आवरण को हटाया जा सकता है। आप देखो कि छोटे शॉर्ट आंसर्स में भी ये पॉइंट आ रहा है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वाला क्वेश्चन और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा पिछले साल का पेपर भी देखें और देखें कि कौन सा क्वेश्चन आया था। जो पिछले साल आया था वो इस साल 99% नहीं होता है। तो कुल मिलाकर इसमें से आप 4 और 16 नंबर के क्वेश्चन की उपेक्षा जो है वो कर सकते हैं। गुड डे स्टूडेंट्स, मैं अपने लेक्चर को यहीं पर जो है वो विराम देती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा शुरू होगा टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज जो हैं वो बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे उसके प्रकार हैं जो कि हम कल करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।